हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फॉल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको वर्ड और एक्सेल के लेक्चर्स के बाद पढ़ाने जा रहा हूं पावर पॉइंट 2016। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट में यूज़र इंटरफेस के बारे में और फाइल बटन के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने न्यू फाइल किस तरह से बनानी है, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज़ कैसे किया जाता है, फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, फाइल्स को सेव एज़ आपने कैसे करना है और फाइल पे पासवर्ड अप्लाई या रिमूव किस तरह से किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीन बटन्स के बारे में। हमारे पास देखिए सबसे पहला बटन जिसमें आ रहा है क्लोज बटन, उसके बाद रीस्टोर और उसके बाद ये मिनिमाइज़। इन तीन बटन का मजमुआ कंट्रोल बटन्स कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे रिबन को हाइड या शो किस तरह से किया जाता है। अगर आपका रिबन यहाँ से हाइड हो जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके शो टैब्स को शो करवा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स, आप कमांड्स और टैब्स दोनों को शो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रेजेंटेशन 2 और पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इसे टाइटल बार कहते हैं। और उसके बाद इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपका अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट के बटन वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारे पास है फाइल बटन। आप फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रेलेवेंट जितनी भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। स्केप का इस्तेमाल करके आप दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ सकते हैं। इसे कहते हैं टैब्स, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांसलेशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। जब भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसका रिबन ओपन होता है। ये पूरी पट्टी जो आपको नज़र आ रही है ये रिबन कहलाती है। अब उसके बाद रिबन में क्या होता है, रिबन डिफरेंट ग्रुप पे मुश्तमिल होता है, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, कट, कॉपी, पेस्ट, और उसके बाद देखें ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप हो गया, स्लाइड्स का ग्रुप है, फाउंड का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप, ड्राइंग और एडिटिंग का ग्रुप हमारे पास है। इस तरह से तमाम टैब्स में रिबन भी होते हैं और ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे वर्क एरिया, इसे वर्क एरिया कहते हैं, इसके ऊपर आपने काम करना होता है। फिर इसके बाद इसमें होती है स्क्रॉल बार। अगर आपने जूम थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये देखें स्क्रॉल बार आपके पास यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ये आपके पास स्क्रॉल बार है। उसके बाद ये भी आपके पास स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकली स्क्रॉल बार है, यानी पेज को अप डाउन या लेफ्ट राइट की तरफ लाने के लिए आपने स्क्रॉल बार का यूज़ करना है। फिर इसके बाद ये आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास स्लाइड्स कितनी हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जूम कहाँ पे आपने सेट किया हुआ है और बाकी लेआउट की तमाम कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर फाइल से। फाइल देखिए, हम सबसे पहले जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको न्यू स्लाइड ऑटोमेटिक मिलेगी, न्यू प्रेजेंटेशन आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल हम फाइल पे क्लिक करते हैं और क्लोज़ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। और हम एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कमांड इसमें आ रही हैं, मगर हमने यहाँ पे भी क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल, कि आपने यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। फ़र्ज़ कीजिए मैं अकेडमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, फॉल्कन कंप्यूटर अकेडमी, फॉल्कन कंप्यूटर अकेडमी। फिर उसके बाद आपने क्लिक टू सबटाइटल्स में टाइप करते हैं। सबटाइटल में हम टाइप करें यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज एंड उसके बाद लैंग्वेज कोर्सेज। और अगर आप अब इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है और उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। दिस पीसी पे डबल क्लिक करके भी आप जा सकते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। फिलहाल दिस पीसी पे हम डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखें सेव एज़ का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है जिस ड्राइव में आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं डाउनलोडिंग के फोल्डर में से सेव करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है और न्यू फोल्डर बनाकर मैं यहाँ पे फॉल्कन के नाम से मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, फॉल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब उसके बाद आपने इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद फाइल का नेम यहाँ पे टाइप करें, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया इंट्रोडक्शन के नाम से, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी और आपकी फ़ाइल का नेम ऊपर एक्टिव टाइटल बार पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ाइल आपकी इस नाम से सेव है या इस नाम से ओपन की गई है। अब इस फाइल को अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल को ओपन करने के लिए आपने फाइल पे आना है, ओपन पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे और आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपने फाइल को सेव किया था, यानी डाउनलोडिंग। और फिर इसके बाद आपने फॉल्कन कंप्यूटर अकेडमी का फोल्डर था और फाइल का नेम क्या था,
इंट्रोडक्शन पे आप क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें, आपकी यही फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी फाइल बनाकर उसे सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि आप फाइल को आप चाहते हैं कि ये फाइल आपके पास इंट्रोडक्शन के नाम से भी सेव रहे और ये फाइल किसी और नाम से भी सेव हो जाए, यानी इस फाइल की हम डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एज पे। जब हम फर्स्ट टाइम फाइल बनाते हैं तब हम सेव करते हैं, और फाइल को अगर आपने किसी और नाम से सेव करना है फिर हम क्या करते हैं, सेव एज। तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है। अब सेव एज आप फिर दोबारा वहीं पे आप जाएंगे जहाँ पे आप इस फाइल को रखना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, जैसे दिस पीसी, और हम चाहते हैं ये फाइल इंट्रोडक्शन के नाम से भी सेव रहे और ये फाइल आपके पास फाल्कन के नाम से भी सेव हो जाए। अब इस फाइल की हमने कॉपी बना ली। अब यही फाइल आपके पास इंट्रोडक्शन के नाम से भी सेव है और यही फाइल आपके पास देखें यहाँ पे फाल्कन के नाम से भी सेव हो चुकी है। फिर हम फाइल पे आते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइल आपकी क्लोज हो गई। दोबारा फाइल को ओपन करने के लिए ओपन पे आना है, दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डाउनलोडिंग के फोल्डर में जाना है और फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके पास दोनों फाइलें यहाँ पे मौजूद हैं। आप जिस फाइल पे क्लिक करेंगे वही फाइल आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं पासवर्ड, कि आपने फाइल पर पासवर्ड किस तरह से अप्लाई करना है। फाइल पर पासवर्ड अप्लाई करने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आपने सेव एज पे क्लिक करना है। फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज का यूज़ किया जाता है और पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी सेव एज का यूज़ किया जाता है। आपने सेव एज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने दिस पीसी पे जाना है और दिस पीसी पे जाने के बाद देखिए आपके पास ये देखिए वही फाइल देखें जो यहाँ पे सेव थी, हमारे पास लोकेशन ओपन हो चुकी है। अब हम फाइल का नेम नहीं चेंज किया, हम चाहते हैं इंट्रोडक्शन नेम की फाइल पे पासवर्ड अप्लाई कर दें। हम चाहते हैं फाइल का नेम यही रहे, उस पर पासवर्ड अप्लाई कर दें। तो आपने नाम नहीं चेंज करना, फिर आप क्लिक करेंगे टूल्स पे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर पासवर्ड टू ओपन आप यहाँ पे दर्ज करें। अब जैसे पासवर्ड टू ओपन हमारे पास है 1 2 3 और उसके बाद फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई हम दर्ज करते हैं 1 2 3। आपने ओके क्लिक करना है, फिर इसके बाद 1 2 3 और आपने ओके क्लिक करना है। फिर इसके बाद रिपीट पासवर्ड 1 2 3 और ओके क्लिक करना है। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आपने फाइल को सेव करना है और उसके बाद आपने येस पे क्लिक करना है। आपकी फाइल पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद इस फाइल को हम क्लोज करके ओपन करेंगे, आया कि चेक करना चाहते हैं कि पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं। तो आपने फाइल पे आना है, क्लोज पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइल पे जाएंगे, ओपन पे भी जा सकते हैं और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है आपने लास्ट में ओपन की उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। जैसे इंट्रोडक्शन लास्ट में फाइल थी, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही। तो पासवर्ड था 1 2 3, एंटर प्रेस करते हैं 1 2 3 और आपने एंटर प्रेस करना है, आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं या पासवर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है, दोबारा सेव एज पे आना है, दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है, फिर आपने दोबारा टूल्स पे जाना है, जनरल ऑप्शन पे जाएंगे और पासवर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। जब भी आप पासवर्ड अप्लाई करेंगे, पासवर्ड को रिमूव करेंगे, पासवर्ड को चेंज करेंगे, तब आपने फाइल को सेव करना है ताकि अप्लाई की गई चेंजिंग सेव हो जाएं। आप सेव पे क्लिक करें, येस पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना है और क्लोज पे क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा इसी फाइल को ओपन करके चेक करेंगे आया कि इस पर पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं या रिमूव भी हुआ है कि नहीं। तो आपने दिस पीसी पे आना है, फिर इसके बाद आपने वहाँ चले जाएँ जहाँ आपके पास फाइल पड़ी हुई थी, फाइल का नेम था इंट्रोडक्शन पे आप क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें। देखिए आपके पास ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो चुकी है। इस तरह से पावर पॉइंट में आप फाइलें बना भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, उन पर सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक और कमांड इसमें है हमारे पास, जैसे कि अब यहाँ पे ओपन में हम क्लिक करते हैं और उसमें रिसेंटली आपके पास देखिए टुडे एंड लास्ट वीक ऑर्डर्स, यानी कि आपकी आज के दिन की फाइलों का रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, लास्ट वीक की फाइलों का रिकॉर्ड यहाँ पे होगा और उससे भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे इसमें आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फाइल इतने बजकर इतने मिनट पे क्रिएट की गई थी और उसके बाद देखें आप डेट भी दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं। और इस फाइल को अगर आप चाहते हैं कि हमेशा टॉप पे रहे तब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिन दिस आइटम टू द लिस्ट। अब ये फाइल आपकी हमेशा पिन यानी टॉप पे रहेगी, बाकी फाइलें जो भी होगी उनकी तरतीब चेंज होती रहेगी मगर इसकी तरतीब चेंज नहीं होगी। तो अगर आप इसे अनपिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अनपिन भी कर सकते हैं और अपनी अहम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपने पिन करके रखना है ताकि ये फाइल आपकी हमेशा टॉप पे रहे और रिसेंट पे क्लिक करके आप इन फाइलों को ओपन कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा यूज़र इंटरफेस के बारे में, न्यू फाइल बनाने के बारे में, फ़ाइल को सेव करने के बारे में एंड फाइल को क्लोज़ करने के बारे में, पासवर्ड अप्लाई और पासवर्ड रिमूव करने के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें कि फ़ाइल प्रिंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्लोज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम होम में भी कुछ कमांड पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।
मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.fcaryk.com या हमारा फेसबुक पेज है fcaryk.com। थैंक्स।